सर क्या कहेंगे आज दारुसलाम में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है। ऐसी क्या खास बात है, क्या संदेश? संदेश यह यही बताना था कि 2014 से लेकर 2024 तक हम लोग मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से जुड़े थे, अभी भी जुड़े हैं और इंशाल्लाह आगे भी जुड़े रहेंगे। मैं सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, इम्तियाज जलील साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सिटी प्रेसिडेंट के ओहदे से नवाजा। फिर उसके बाद 2017 से लेकर 2021 तक मैं सिटी प्रेसिडेंट रहा। 2021 से लेकर 2024 तक मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा। मेरा असल में मुतालबा, मेरी बात यह है कि 2024 के अंदर जब खादर इलेक्शन के रिजल्ट आए तो एक मायूसी थी कि बहुत मेहनत हम लोगों ने जिले के अंदर की थी, हर सर्कल के अंदर, हर गांव के अंदर, हर तांडे के अंदर हम लोग पहुंचे थे, जमात को वहां पर मजबूत किया था। मगर क्योंकि रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसे हमें उम्मीद थी, तो मेरा व्यक्तिगत मेरा मामला ऐसा था कि मैं रिजाइन देना चाहता था डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शिप से, ये कहते हुए कि कहीं ना कहीं इस रिजल्ट के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। हमने मेहनत और करनी चाहिए थी, हमने आवाम के बीच में और खिदमत पेश करना चाहिए था कि रिजल्ट अच्छा आता। मगर क्योंकि रिजल्ट ऐसा आया तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटशिप से राजीनामा दूं। मैंने इम्तियाज जलील साहब को राजीनामा देने की कोशिश की थी, मगर साहब की तरफ से मुझे कुछ रिस्पांस नहीं मिला। तो आज फाइनली वेट करने के बाद आज फाइनली हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इन्फॉर्म किए कि मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं राजीनामा देना चाहता हूँ। दूसरी वजह ये थी कि आने वाले जो एमएलए इलेक्शन है 2019 के अंदर भी मैं एमएलए इलेक्शन का कंटेस्टेंट था। मैंने जमात से जो है तो टिकट मांगा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण मुझे टिकट नहीं दिया गया। मगर 2024 में मुझे ये उम्मीद है कि जमात मुझे इस बार एमएलए का टिकट जरूर देगी। देखिए 2017 में मैं सिटी प्रेसिडेंट बना था। 2019 से हम लोगों ने औरंगाबाद दारुसलाम के ऊपर जनता दरबार की शुरुआत की थी। 2019 से लेकर आज तक हमारा जनता दरबार चलते आ रहा है। रोज सुबह में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हम आवाम के बीच में, बाहर हमारे एसी कैबिनेट छोड़कर बाहर टेबल डालकर टेंट के अंदर बैठते हैं। आवाम के जो भी मसाइल हो, चाहे वो एमएससीबी के ताल्लुक से हो, कॉरपोरेशन के ताल्लुक से हो, या पुलिस के ताल्लुक से हो, या और कोई मामला हो, हम उनके मामला को हल करके देने की यहाँ पर कोशिश करते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत खिदमत हम लोगों ने आवाम की थी, और कहीं ना कहीं आवाम भी इस बार ये चाहती है कि समीर साजिद बिल्डर को जो है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से एमएलए का टिकट दिया जाए। तो इस बार हम कोशिश ये कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटशिप को हमने छोड़ दी, अब काम आवाम के लिए करेंगे, जमात के लिए करेंगे, और जो मेरा आमदार का क्षेत्र है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वक्त देंगे। चाहे वोटर आईडी का काम हो, चाहे जो वोटर आईडी गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिए गए हैं उनको दोबारा उनको शुरू करने का काम हो, या आवाम के जो भी और मामला हो, हर मामला के अंदर इंशाल्लाह समीर साजिद बिल्डर मौजूद रहेगा। सर आजकल फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ऐसी जानकारी जो है प्राप्त हो रही है, पता नहीं कहाँ तक सही है। सेंटर से आज साहब इस चुनाव लड़ने वाले हैं और डॉक्टर खालिद साहब तो लड़ने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, आप कैसे हिसाब से देखते देखिए साहब, ये जमात की मेरी खासियत है कि मुझे बैरिस्टर अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये जबान दी है कि मैं उनसे टिकट मांग सकूं, उनके सामने खड़ा रहकर कह सकूं कि बैरिस्टर साहब इस बार मुझे भी मौका दीजिए। आपकी बात कहीं ना कहीं दुरुस्त है कि पूर्व से डॉक्टर गफार खालिद साहब टिकट मांग रहे हैं, मिला नहीं है, मांग रहे हैं। मध्य हल्के से इम्तियाज जलील साहब टिकट मांग सकते हैं, देना नहीं देना मेरे सदर का काम है, और मेरे सदर के सामने मेरी बात रखने का हक मुझे मेरे सदर ने ही सिखाया। तो मैं मेरी बात मेरे सदर के सामने इंशाल्लाह जरूर रखूंगा, और जो भी फैसला मेरे सदर करेंगे इंशाल्लाह उसको हम लोग बैक करेंगे। सर आपका कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगा? भाई मैं दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से अभी टिकट मांग रहा हूँ, चाहे पूर्व हो या मध्य हो, जहां से भी सदर साहब हुक्म देंगे इंशाल्लाह बिल्कुल वहां से लड़ेंगे। मगर अभी मेहनत तो दोनों हल्के के अंदर करेंगे, आवाम के बीच में मौजूद रहेंगे, और जो भी मसाइल उनके हैं उनकी इंशाल्लाह उनको निपटने की कोशिश करेंगे। सर ऐसी भी बातें खबरें गर्दिश कर रही है कि अगर कुछ ख्वाहिशमंदों को शायद आप भी शामिल हो, यहाँ तक सही मुझे भी पता नहीं है क्योंकि बात आपको मुक्त होने जा रही है। अगर टिकट नहीं मिलता है तो बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। भाई हम सुनिए ना, हम लोग जमात के सिपाही हैं। हमने इस जमात को जब जीरो थी तब से लेकर आज तक सजाया है, संवारा है, उभारा है, और यहाँ तक लेकर आए हैं। ये हमारे कंधे हैं जिनके ऊपर जो है तो
ये जमात चली है, मेरा अकेले का कंधा नहीं है, मेरे जैसे हजारों लाखों सिपाहियों के कंधे के ऊपर ये जमात यहाँ तक पहुंची है और ये कंधे इंशाल्लाह जमात को संभालते रहेंगे, चाहे जमात टिकट दे या ना दे। सर आप जिला रह चुके हैं, आज मैं शख्सियत का नाम लूंगा, मायना की बड़ी शख्सियत के बारे में अफवाहें गर्दिश कर रही है, हो सकता है कि वो राष्ट्रवादी में चले जाए। ऐसा लगता है सर कि आपको पार्टी सब ठीक ठाक करना है कि कुछ उथल-पुथल का माहौल है? देखिए, जब तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबर साहब है, ये पार्टी किसी की मोहताज नहीं है। चेहरे बदलते रहेंगे मगर इंशाल्लाह जमात आवाम के बीच में थी, है और हमेशा रहेगी। एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहते हुए भी टिकट की मांग कर सकते थे। भाई क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे मतदार के अंदर मेहनत करूँ, मैं शहर के अंदर मेहनत करूँ, मैं आवाम के बीच में रह के मेहनत करूँ। कई सारे हमारे ऐसे हलके हैं शहर के अंदर, इलाके हैं, खासतौर पर हमारी इस्लाम बस्ती, जहाँ पे वोटर आईडी और बनाने की जरूरत है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सिटी प्रेसिडेंट जनाब शारिक नजबंदी साहब का, हमारे तमाम कॉर्पोरेटर्स का जो अलग अलग हलकों के अंदर, इलाकों के अंदर जाकर वोटर आईडी के कैंप ले रहे हैं, लाडली बहन के कैंप ले रहे हैं। तो ये काम पूरी टीम हमारी संगठन औरंगाबाद के अंदर कर रही है। मैं भी उनके कंधे से कंधा लगाकर इंशाल्लाह और हम लोग सब साथ में मेहनत करेंगे। शहर के अंदर नए वोटर आईडी भी बनाए जाएंगे और साथ ही में जो पुराने नाम डिलीट किए गए हैं, चाहे वो एमटी की सीरीज हो या कोई और सीरीज हो, जो ऐसे नाम डिलीट किए गए हैं, दोबारा उन नामों को जो है तो हम यादी के अंदर लाने के लिए कोशिशें इंशाल्लाह करेंगे।